क्या तुम महसूस कर सकते हो वो कंपन जो पृथ्वी के सीने में उठ रहा है? क्या तुम सुन सकते हो वह मौन जो तूफान से पहले की चेतावनी है? कुरुक्षेत्र, वह पवित्र भूमि जहां ब्रह्मांड की धुरी कभी धर्म और अधर्म के बीच घूमने लगी थी, जहां युगों पहले महर्षियों ने अपने तप से आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग खोजा था, आज उसी भूमि पर सन्नाटा पसरा है। ऐसा सन्नाटा जो केवल मौन नहीं बल्कि चेतावनी है। चेतावनी उस रक्त स्नान की जो अब केवल कुछ ही क्षण दूर है। एक ऐसा मौन जो शांति का प्रतीक नहीं बल्कि तूफान से पहले की भीषण घबराहट है। जैसे सृष्टि की हर रचना यह जानती हो कि अब कोई देवता इस युद्ध को रोकने नहीं आएगा। अब केवल कर्म का फल सामने खड़ा है। सूर्य अपनी लालिमा से इस भूमि को रंग रहा है। उसकी किरणें सुनहरी नहीं, अब रक्तवर्णी हो चुकी हैं। जैसे आकाश से स्वयं साक्षी बनकर यह संकेत दे रहा हो कि जो घटने वाला है वह केवल युद्ध नहीं बल्कि एक कालचक्र की समाप्ति और नए युग की शुरुआत है। धरती के गर्भ से उठती धूल की परतें आकाश तक छा चुकी हैं। वहाँ कोई हरियाली नहीं बची। पक्षियों की चहचहाहट रुक चुकी है। पशु पक्षी तक इस भूमि को छोड़ चुके हैं। जैसे उन्हें भी ज्ञात हो गया हो कि यहाँ अब जीवन नहीं बचेगा, केवल मृत्युओं की गिनती होगी। हवा तक स्तब्ध खड़ी है, जैसे उसकी गति को भी किसी अदृश्य भय ने जकड़ लिया हो। एक और फैली है पांडवों की सेना, जिनके पीछे खड़ा है धर्म, नीति और निष्ठा। उनकी सेना भले आकार में कौरवों से छोटी हो, लेकिन उनके मन में एक अग्नि है जो अन्याय को जलाकर राख कर देना चाहती है। युधिष्ठिर का चेहरा शांत है, लेकिन उस शांति में आत्मबल की गूंज है। भीम की भुजाएं कांप रही हैं, जैसे वह अधर्म के विरुद्ध गदा उठाने को बेचैन हो। अर्जुन की आंखों में विवेक और युद्ध दोनों की गहराई है। वह गांडीव को थामे कृष्ण के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। नकुल और सहदेव दोनों युवाओं के चेहरों पर ओझ है, जैसे वह भी अपने हिस्से की धर्मगाथा लिखने को तैयार हों। और उस रथ में जहाँ कृष्ण सारथी हैं, वहाँ एक ईश्वर बैठा है जो जानता है कि यह युद्ध कितना अनिवार्य है, पर फिर भी उसका हृदय प्रेम और करुणा से भरा है। उसकी मुस्कान में रहस्य है, उसकी दृष्टि में भविष्य के दृश्य प्रतिबिंबित हो रहे हैं। वह देख रहा है वह सब जो और कोई नहीं देख सकता, उस युद्ध की परिणति, उसका प्रभाव, उसका मूल्य। दूसरी ओर खड़ी है कौरवों की विशाल सेना, 10 अक्षौहिणी सेना, शक्ति, अहंकार, क्रूरता और सामर्थ्य से भरपूर। दुर्योधन की आंखों में विजय की लालसा है, लेकिन उसकी आत्मा में द्वेष की ज्वाला। उसके पीछे खड़े हैं भीष्म पितामह, जो यद्यपि अधर्म की सेना में हैं, लेकिन उनका हृदय सत्य और धर्म के साथ धड़कता है। उनके धनुष की प्रत्यंचा भले कौरवों के लिए तंती है, पर उनका मन हर बार पांडवों की ओर झुकता है। वे जानते हैं कि यह युद्ध जिस पक्ष में वे खड़े हैं वह सही नहीं है, लेकिन उन्होंने वचन दिया है और वह वचन ही उनका धर्म बन गया है। कर्ण अभी तक रणभूमि में नहीं आया है, लेकिन उसकी उपस्थिति एक अदृश्य बिजली की तरह चारों ओर फैल चुकी है। उसकी पीड़ा, उसका अपमान, उसकी मित्रता, सब कुछ उसके युद्ध की तैयारी का हिस्सा बन चुका है। वहीं अश्वत्थामा, कृपाचार्य और अन्य महारथी भी तैयार हैं। रथों की लंबी कतारें, हाथियों के झुंड, घोड़ों के दस्ते, सब अपने अपने स्थान पर तैनात हैं। दोनों सेनाओं के मध्य एक चौड़ा निःशब्द क्षेत्र है, जिसे किसी ने पार नहीं किया, लेकिन जल्द ही वही भूमि रक्त से लथपथ हो जाएगी। वहीं पर शूरवीरों की देह गिरेंगी, वहीं पर आत्माओं की अंतिम पुकारें गूंजेंगी। आकाश साक्षी बनेगा उस युद्ध का, जहां कोई भी विजेता पूर्ण नहीं होगा, जहां हानि दोनों पक्षों की होगी। युद्ध की घोषणा अब किसी भी क्षण हो सकती है। शंख अभी मौन है, लेकिन उनके भीतर की हवा कांप रही है, जैसे वह स्वयं भी इस ध्वनि को मुक्त करने से डर रही हो। हर सैनिक के मन में असंख्य भावनाएं उफन रही हैं। कोई अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहा है, कोई अपने राजा के लिए, कोई अपने अपमान का बदला लेने के लिए, और कोई धर्म की रक्षा के लिए। देवता भी आज शांत है,
स्वर्गलोक की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं, क्योंकि अब मनुष्य को अपने निर्णयों के परिणाम भुगतने हैं। गंधर्व लोक से संगीत थम चुका है, सिद्धों की दृष्टि भी इसी रणभूमि पर अटकी है, और तभी एक अदृश्य घंटा सा बजता है, जैसे समय स्वयं एक पदचाप के रूप में आगे बढ़ रहा हो। कुरुक्षेत्र की धूल हवा में उठ रही है, और उस धूल में छिपे हैं अतीत के संस्कार, वर्तमान की आग और भविष्य की राख। इस भूमि पर अब धर्म और अधर्म का अंतिम निर्णय होने वाला है। यह कोई साधारण युद्ध नहीं, यह युग परिवर्तन की रणभूमि है। एक ऐसा युद्ध जो केवल शरीरों को नहीं, बल्कि युगों की सोच को बदलने वाला है। हर दिशा से बस एक ही दृष्टि है, कुरुक्षेत्र की ओर। ब्रह्मा से लेकर मृत्युलोक तक सब यही देख रहे हैं। नदियां अपनी गति रोक चुकी हैं। पृथ्वी अपने चक्र में क्षण भर के लिए थम गई है, जैसे वो भी प्रतीक्षा कर रही हो। और उस क्षण में जब सृष्टि की हर धड़कन एक साथ थम जाए, तभी उठेगा पहला शंख, तभी गूंजेगी वह पहली हुंकार, जो युगों तक याद रखी जाएगी। लेकिन अभी केवल मौन है, वही मौन जो तूफान से पहले आता है, वही सन्नाटा जो जीवन और मृत्यु के बीच की सबसे लंबी सांस है, वही कुरुक्षेत्र रणभूमि, जहां अब शंखनाद केवल समय की अनुमति का इंतजार कर रहा है। और फिर शुरू होगा वह अध्याय जिसे न केवल मानवता बल्कि स्वयं ईश्वर भी कभी नहीं भूल सकेगा। पांडवों की ओर दृष्टि जाती है तो वहां खड़ा है वह शिविर, वह समूह, वह भाव, जहां धर्म का प्रत्यक्ष रूप आकार ले चुका है, जहां सत्ता की भूख नहीं बल्कि न्याय की पुकार है, जहां केवल युद्ध नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से निकली हुई शपथें हैं। सबसे आगे खड़े हैं धर्मराज युधिष्ठिर, जिनका चेहरा देखकर कोई भी भ्रमित हो सकता है कि क्या यह वही युद्ध भूमि है या किसी तपस्वी की यज्ञशाला, क्योंकि उनके चेहरे पर न कोई क्रोध है, न भय, न अधीरता, बस एक ऐसी शांति है जो केवल उन्हें प्राप्त होती है जिन्होंने भीतर से युद्ध जीत लिया हो। उनके नेत्रों में वह दृढ़ता है जो धर्म के साथ खड़े व्यक्ति को प्राप्त होती है। उनके तन पर कोई सोने की कवच नहीं, परंतु उनके आत्मबल का तेज इतनी गहराई से बाहर निकल रहा है कि स्वयं आकाश झुककर उन्हें प्रणाम कर रहा है। उनके एक और अर्जुन हैं, धनुर्धर, महारथी, गांडीवधारी अर्जुन, जिनकी अंगुलियां अब गांडीव की प्रत्यंचा को थामे हुए हैं, जैसे कोई बादल बिजली की प्रतीक्षा कर रहा हो। उनके नेत्रों में संकल्प है, युद्ध के प्रति सजगता है, परंतु साथ ही साथ एक गहरी सोच है, क्योंकि अर्जुन केवल योद्धा नहीं है, वे विचार हैं, वे वेदों के मर्मज्ञ हैं। वे जानते हैं कि यह युद्ध केवल शत्रु को मारना नहीं है, यह आत्मा के भीतर के द्वंद्व को शांत करना है। वे कृष्ण के ओर एक बार देखते हैं, जैसे एक शिष्य अपने गुरु की अनुमति की प्रतीक्षा करता है, जैसे कोई वीणा अपनी धुन से पहले स्वर का आशीर्वाद चाहती हो। अर्जुन का गांडीव कांप नहीं रहा, वह थरथरा रहा है, युद्ध की प्यास से नहीं, बल्कि इस ज्ञान से कि हर बाण जो निकलेगा वह किसी माँ के आंचल को छीन लेगा, किसी स्त्री को विधवा कर देगा, किसी शिशु को अनाथ बना देगा। परंतु फिर भी जब धर्म के रथ पर सवार हो जाओ तो व्यक्तिगत भावनाएं पीछे छूट जाती हैं। अर्जुन के पीछे खड़े हैं नकुल और सहदेव, दोनों युवा, तेजस्वी, ओजस्वी, यद्यपि सबसे छोटे हैं, परंतु उनके हृदय में कोई भय नहीं। उनके नेत्रों में चमक है, वह चमक जो सत्य और कर्तव्य के बीच जन्म लेती है। नकुल, जिनकी सुंदरता की तुलना स्वर्गीय गंधर्वों से की जाती है, उनके भीतर विनम्रता और वीरता दोनों समाहित है। वे खामोशी से अपनी तलवार को परख रहे हैं। और सहदेव, जिनकी दृष्टि ज्योतिष की गहराइयों में उतर जाती है, वे जानते हैं कि समय कैसा है, दिशाएं क्या संकेत दे रही हैं। फिर भी वे स्थिर हैं, तैयार हैं, संकल्पबद्ध हैं। और फिर वहाँ खड़े हैं महाबली भीम, जिनकी भुजाओं की फड़कन से हवा भी कांप जाती है, जिनकी गदा जब रण में उठती है तो पर्वत भी चटक जाते हैं। उनकी आंखों में कोई संशय नहीं, उनके हृदय में कोई द्वंद्व नहीं।
वे अधर्म से सीधा युद्ध करने को तत्पर हैं। उनके अंदर वर्षों का अपमान, जुए में हारी हुई प्रतिष्ठा, द्रौपदी का चीरहरण, वनों में बिताए गए 13 वर्ष सब आज उनकी मुष्टि में समा चुके हैं और वह मुष्टि अब गदा बन चुकी है। और फिर वहाँ खड़े हैं कृष्ण रथ के सामने, पीताम्बरधारी, नीली आभा से जगमगाते हुए, जिनकी मुस्कान केवल होठों तक नहीं आत्मा तक पहुँचती है। वे शंख नहीं बजा रहे, वे किसी को आदेश नहीं दे रहे, वे केवल मौन हैं। लेकिन वह मौन किसी शब्द से कम नहीं। उनकी दृष्टि कुरुक्षेत्र के हर कोने पर घूम रही है, जैसे वे समय से परे भविष्य को अभी देख रहे हों। जैसे उन्हें पता है कि कौन जीवित रहेगा, कौन गिरेगा, कौन अपने भीतर से बिखर जाएगा, कौन धर्म के साथ अडिग रहेगा। उनका यह मौन केवल प्रतीक्षा नहीं, यह एक सिद्ध ध्यान है। युद्ध से पहले की ध्यानावस्था, जैसे एक ब्रह्मचारी यज्ञ की अग्नि जलाने से पहले उसका आह्वान करता है। कृष्ण का हाथ रथ की रज्जुओं पर है, लेकिन उनके मन में युद्ध का कोई मोह नहीं। वे युद्ध नहीं चाहते। वे कभी नहीं चाहते थे कि रक्त बहे। वे चाहते थे कि दुर्योधन एक गांव दे दे, 5 गांव। लेकिन जब अधर्म अड़ा रहे तो धर्म को शस्त्र उठाना ही पड़ता है। और अब कृष्ण स्वयं सारथी बने हैं, नायक नहीं, नरेश नहीं, सेनापति नहीं, केवल सारथी। परंतु यही तो इस दृश्य की सबसे अद्भुत बात है कि जो सृष्टि का संचालन करता है वही आज एक रथ को चला रहा है। उनके रथ के झंडे पर हनुमान विराजमान हैं, जैसे स्वयं राम कथा के नायक इस महाभारत में साक्षी बनने आए हों। कृष्ण की आंखें शांत हैं, लेकिन जब वह अर्जुन की ओर देखते हैं तो वह आंखें ब्रह्मांड की सबसे गूढ़ शिक्षाओं को पुकारने लगती हैं। इस सीन में कोई शोर नहीं, कोई आक्रोश नहीं, कोई गर्जना नहीं, पर फिर भी यह सन्नाटा ही सबसे बड़ा घोष है। यह शांति ही सबसे बड़ा युद्ध का स्वर है, क्योंकि अब सब कुछ तैयार है। अर्जुन की प्रत्यंचा, युधिष्ठिर का संकल्प, भीम की गदा, नकुल सहदेव की वीरता और सबसे महत्वपूर्ण कृष्ण की उपस्थिति। और जब कृष्ण उपस्थित हों, तो युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं होता, वह चेतना का युद्ध होता है, आत्मा का युद्ध होता है। और यही वह क्षण है जहाँ से महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण कथा जन्म लेने वाली है। यही वह दृश्य है जहाँ अर्जुन का मोह प्रकट होगा, जहाँ कृष्ण गीता का उपदेश देंगे, जहाँ संपूर्ण मानवता को ज्ञान मिलेगा कि कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है और धर्म क्या है। परंतु अभी वह क्षण बस सांसों की दूरी पर है। सब थमे हुए हैं, लेकिन भीतर ज्वालाएं उठ रही हैं। कुरुक्षेत्र की इस भूमि पर पांडवों की यह मौन खड़ी सेना अपने भीतर एक ऐसा संकल्प लिए खड़ी है जो किसी भी युद्ध से कहीं बड़ा है। यह केवल भूमि का युद्ध नहीं, यह विचारों का युद्ध है। और पांडवों के इस दृश्य को देखकर एक ही भाव निकलता है, यह धर्म का समय है और धर्म कभी नहीं झुकता। कौरवों की ओर दृष्टि जाए तो वहाँ खड़ी है वह सेना जो आकार में विशाल है पर भीतर से कहीं खोखली। वहाँ रथों की लंबी कतारें हैं, हाथियों की गर्जना है, अस्त्र शस्त्रों की चमक है, और उन सभी के मध्य खड़ा है दुर्योधन, कौरवों का नायक, हस्तिनापुर का राजकुमार, जिसकी आंखों में आत्मविश्वास नहीं बल्कि दम्भ जल रहा है। उसकी ठोड़ी ऊंची है, उसकी मुद्रा गर्व से भरी है, लेकिन वह गर्व अब अपने भीतर एक जुनून बन चुका है, एक ऐसा अंधा जुनून जो उसे केवल विजय दिखाता है, परिणाम नहीं, धर्म नहीं, न्याय नहीं। उसे केवल एक ही लक्ष्य दिखता है, पांडवों का विनाश। और उस लक्ष्य को पाने के लिए वह किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। उसका रथ सुवर्ण से मढ़ा है, लेकिन उसकी आत्मा लोभ और ईर्ष्या से ढकी है। वह सोचता है कि शक्ति ही सब कुछ है, कि जिनके पास सेना है, शस्त्र है और संख्या है वही विजेता होता है। परंतु यह भ्रम ही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता है। उसके पीछे खड़ी सेना 10 अक्षौहिणी है, एक ऐसी संख्या जिसे देख स्वयं मृत्यु भी सहम जाए। असंख्य रथी, हाथी, अश्व, पैदल सेना, सब सज्जित, सब युद्ध के लिए उत्सुक। उनके सिरों पर मुकुट हैं, उनके कंधों पर कवच हैं, उनकी आंखों में आग है,
लेकिन उनके भीतर कोई विवेक नहीं, क्योंकि वे उस उद्देश्य से युद्ध कर रहे हैं जो केवल सत्ता का विस्तार चाहता है। उनके लिए यह युद्ध धर्म का नहीं, दुर्योधन की आज्ञा का पालन है, और उस आज्ञा के पीछे छिपी है एक सामूहिक मूढ़ता जो सत्य को जानने के बाद भी उसे स्वीकार नहीं करती। और उसी सेना के शीर्ष पर खड़े हैं भीष्म, पितामह गंगापुत्र, देवव्रत, जिनकी छवि से ही आकाश झुक जाता है, पर आज वे उसी सेना के सेनापति हैं जो अधर्म की ओर खड़ी है। वे वृद्ध हैं, परंतु उनका तेज अभी भी वही है। उनकी आंखों में वर्षों की पीड़ा है, वचनबद्धता की पीड़ा, जहां आत्मा जानती है कि जो हो रहा है वह अनुचित है, लेकिन वचन ऐसा है कि वे उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। उन्होंने अपने जीवन में सत्य, धर्म, ब्रह्मचर्य और त्याग को साधा है, लेकिन आज वे दुर्योधन के अधर्म को संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा का प्रण लिया था, और वह प्रण आज उन्हें उस स्थान पर ले आया है जहां वे अनचाहे योद्धा बन चुके हैं। उनका मन बार बार डगमगाता है, उनकी आत्मा बार बार पुकारती है, क्या यह वही हस्तिनापुर है जिसे मैं अपनी तपस्या से सींचा था? क्या यह वही राजवंश है जिसकी मर्यादा के लिए मैंने स्वयं को एक तपस्वी योद्धा बना लिया था? उनकी आत्मा रो रही है, लेकिन शरीर आज युद्ध के लिए रथ पर है। उनके पास समय नहीं बचा, केवल युद्ध है, केवल शंखनाद है, और उन्हीं के सामने खड़ा है कर्ण, सूत पुत्र, लेकिन सूर्य पुत्र, वह योद्धा जो जन्म से तिरस्कृत हुआ, जिसने अपने जीवन को अपनी आत्मशक्ति से गढ़ा, जिसके धनुष की टंकार सूर्य के समान तेजस्वी है, परंतु आज वह भी उस रणभूमि से दूर है, क्योंकि उसकी सेनापति पद की शर्त अधूरी है, और भीष्म के रहते वह युद्ध में पूर्ण भाग नहीं ले सकता। उसके मुख पर क्रोध है, परंतु उसकी आंखों में एक विचित्र बेचैनी है, एक द्वंद्व, एक आंतरिक संग्राम जो उसे कचोट रहा है। एक और उसकी मित्रता है दुर्योधन से, जिसने उसे जीवन में सम्मान दिया, सामर्थ्य दिया, राज्य दिया, स्नेह दिया, और दूसरी ओर है सत्य। वह सत्य जिसे वह देखता है, जानता है, पर स्वीकार नहीं कर पाता। वह जानता है कि पांडवों के साथ अन्याय हुआ है, कि कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं, परंतु वह अपने भीतर उठती उन पुकारों को दबाता है, क्योंकि मित्रता उसके लिए धर्म बन चुकी है। पर यही तो उसकी त्रासदी है, उसका सबसे बड़ा बल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। वह युद्ध चाहता है, वह अर्जुन से भिड़ना चाहता है, वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है, पर उसका मन बार बार उस क्षण पर अटक जाता है जब उसने जन्म के कारण अपमान सहा था, जब समाज ने उसे सूत पुत्र कहकर रथ से उतार दिया था, जब द्रौपदी ने सभा में उसका तिरस्कार किया था। यही घाव उसे युद्ध के लिए उकसाते हैं, उसकी ऊर्जा की जड़ बन चुके हैं, पर वे ऊर्जा शुद्ध नहीं, वे प्रतिशोध से भरी हैं। इसलिए उनमें आग है पर शांति नहीं। वहीं खड़े हैं अन्य महारथी कृपाचार्य, जिनकी विद्या अद्वितीय है, लेकिन अब वे भी कर्तव्य की बेड़ियों में बंधे हैं। अश्वत्थामा द्रोण का पुत्र, जिसके भीतर युद्ध की तीव्रता है पर विवेक की कमी। शकुनी गांधार का राजा, जो इस समस्त विनाश का सूत्रधार है, परंतु युद्ध में उसकी भूमिका केवल चक्रव्यूहों की राजनीति है। उसके भीतर कोई सैनिक भाव नहीं, बस चालें हैं, विष है, छल है। उसकी आंखों में कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसने युद्ध को खेल बना दिया है, और दुर्योधन उसी खेल का मोहरा बन चुका है। सेना में डंका बज रहा है, शंखनाद से पहले की तैयारियां हैं। सैनिकों की टुकड़ियां एक दूसरे को उत्साहित कर रही हैं। हाथियों को सजाया जा रहा है, रथों के चक्र घिस रहे हैं, तलवारों को धार दी जा रही है, घोड़ों की हिनहिनाहट आकाश को चीर रही है। लेकिन उस शोर में एक अनकहा डर भी छिपा है, क्योंकि जिनके लिए यह युद्ध केवल आज्ञा है, उनके मन में प्रश्न है, क्या हम सही हैं? क्या वास्तव में पांडवों को वनवास देना, द्रौपदी का अपमान और राज्य छीनना ये सब न्याय संगत था? परंतु कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई कृष्ण नहीं है जो इनसे प्रश्न पूछे। यहाँ केवल दुर्योधन है, जिसकी गर्जना में केवल अधिकार है, आत्मचिंतन नहीं।
वह खड़ा है विशाल, गर्वित, आत्ममुग्ध। उसके पास सेना है, धन है, महारथी है, परंतु वह नहीं जानता कि वह अकेला है, क्योंकि उसका संकल्प अधर्म के लिए है, और अधर्म की पीठ पर बैठकर कोई कितना भी ऊंचा उठे, अंततः वह गिरता ही है। कौरवों की यह पूरी छवि, यह सीन एक ऐसी महल की तरह है जो बाहर से चमचमाता है पर भीतर से खोखला है। यहाँ रथ है पर दिशा नहीं, यहाँ अस्त्र हैं पर नीति नहीं, यहाँ वीर हैं पर उद्देश्य नहीं। और यही कारण है कि इस विशालता के बावजूद यह पक्ष कमजोर है, क्योंकि सत्य की अनुपस्थिति ही उसकी पराजय का बीज है। समय थमा है, रणभूमि की रेखा पार नहीं की गई है, पर मन में युद्ध शुरू हो चुका है। दुर्योधन की नजर बार बार पांडवों की ओर जाती है, उसकी भुजाएं तनती हैं। वह सोचता है कि यह भूमि उसकी है, यह सिंहासन उसी का है और वह इसे किसी को नहीं देगा। पर उसका यह विचार ही उसकी पराजय का प्रथम कारण है, क्योंकि जिसे प्राप्त के बजाय स्वत्व समझा जाता है वही मोह का रूप ले लेता है। भीष्म मौन है, कर्ण खामोश है, कृपाचार्य गंभीर है और अश्वत्थामा क्रोधित। यह विविध भावों की सेना अब रण के आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। बस एक शंखनाद बाकी है, बस एक दृष्टि और फिर सब कुछ थर्रा जाएगा। पर इस सन्नाटे में कोई नहीं जानता कि यह युद्ध सिर्फ भूमि या सत्ता का नहीं, यह आत्मा की परीक्षा है, और जो इस परीक्षा में सत्य से डगमगाएगा, वह चाहे कितनी भी सेना साथ लाए, उसका पतन निश्चित है। उस क्षण जब पृथ्वी पर कुरुक्षेत्र की रणभूमि के दोनों छोरों पर सेनाएं अपने अपने रथों, हाथियों, अश्वों और अस्त्रों के साथ पूर्ण रूप से सज्जित खड़ी थी, जब पांडवों की ओर धर्म, न्याय और संकल्प की आग धधक रही थी और कौरवों की ओर सत्ता, लोभ और अंधे आत्मविश्वास का तूफान खड़ा था, ठीक उसी क्षण धरती की सीमाओं से परे एक और दृश्य आकार ले रहा था। एक ऐसा दृश्य जिसे न आंखें देख सकती थी और न कोई शब्द उसे पूर्णतः बांध सकते थे। आकाश, वह शून्य जिसे हम अक्सर शून्यता मान लेते हैं, वह वास्तव में चेतना से भरा हुआ था। वहाँ कोई शोर नहीं था, परंतु हर दिशा में कंपन था, एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह, क्योंकि वह समय केवल मनुष्यों का नहीं था, वह समय देवताओं, सिद्धों, ऋषियों, गंधर्वों, अप्सराओं, नागों, यक्षों और स्वयं काल का था। वहाँ ब्रह्मलोक की सीमाओं से लेकर पाताल तक हर लोक की दृष्टि केवल एक ही दिशा में केंद्रित थी, कुरुक्षेत्र की ओर। स्वर्गलोक के सिंहासन से इंद्र उठ चुके थे, उनका वज्र हाथों में था लेकिन चेहरा चिंतित। उन्होंने कभी भी धरती पर इतने विशाल धर्मयुद्ध की संभावना नहीं देखी थी। इंद्र के समीप खड़े थे वरुण, जल के देवता, जिनके हाथों से अमृत कलश कांप रहा था, क्योंकि वे भी जानते थे कि इस युद्ध में न केवल रक्त बहेगा, बल्कि धरती की चेतना भी कांपेगी। यम, मृत्यु के देवता, अपने न्याय के तराजू को लेकर स्थिर थे, परंतु उनके चेहरे पर वह स्थिरता नहीं थी जो सामान्य समय में होती थी, क्योंकि आज उनका कार्य और अधिक कठिन होने वाला था। आज उन्हें केवल मृतकों के कर्म नहीं, उनके उद्देश्य, उनकी आत्मा के बोझ और उनके नियतिपथ को भी परखना था। अग्नि, जो हर यज्ञ का साक्षी रहे हैं, वे अपने भीतर एक विचित्र ऊष्मा अनुभव कर रहे थे, जैसे उनकी ज्वाला तक आज इस युद्ध की भयावहता से डगमगा रही थी। वायु, हर दिशा में प्रवाहित होने वाला, आज संकोच से थम गया था, क्योंकि रणभूमि के ऊपर मंडराता हर कण, हर गंध, हर कंपन इतना भारी था कि उसमें बहने की शक्ति किसी में नहीं बची थी। आकाशवाणी मौन थी। आकाश गंगा के सप्तर्षियों ने अपने त्रिकालदर्शी चक्षुओं से उस रणभूमि को नापा। महर्षि वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, कश्यप, मरीचि, भारद्वाज और जमदग्नि, वे सभी एक साथ इस युद्ध को देख रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता थी, क्योंकि यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, यह सनातन धर्म की परीक्षा थी। यह धरती पर मनुष्य की चेतना की उस सीमा का परीक्षण था जहां वह या तो देवता बन सकता था या असुर। गंधर्वलोक में वीणा की ध्वनि रुक चुकी थी। अप्सराएं, जो आनंद और नृत्य की साक्षात मूर्तियां थी,
उनकी आंखों में अब एक अजीब सहरन थी, मानो उन्हें ज्ञात हो गया हो कि पृथ्वी पर ऐसा कुछ घटने वाला है जो कला, संगीत और प्रेम को भी मौन कर देगा। नारद मुनि, जो सदैव लोकलोकांतर में संचार करते रहते हैं, उन्होंने अपने वीणा के तारों को छूना बंद कर दिया था। वे चुपचाप भगवान विष्णु की ओर देख रहे थे। उनके अवतार कृष्ण इस युद्ध भूमि में सारथी बन चुके थे और स्वयं विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग पर शयनरत होकर भी इस समय स्थिर हो गए थे। उनका नेत्र खुल चुका था और वह चिरकालिक दृष्टि से महाभारत की उस अदृश्य रेखा को देख रहे थे जो युगों को बदलने वाली थी। शिव कैलाश पर अपने ध्यान में लीन, उनके त्रिनेत्र से ज्वाला नहीं परंतु मौन आंसू की एक बूंद गिरी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि इस युद्ध में कितनी माताओं की कोखें सूनी होंगी, कितने शिशु जन्म से पहले ही अनाथ हो जाएंगे, कितने धर्मात्मा भी इस धर्मयुद्ध में मारे जाएंगे। वे जानते थे कि यह युद्ध आवश्यक था, लेकिन उस आवश्यकता का मूल्य इतना भयावह होगा, इसका अनुमान केवल एक त्रिनेत्रधारी ही कर सकता था। ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता, जिनके मन से वेद निकले, जिनके मुख से ज्ञान प्रकट हुआ, वे स्वयं हतप्रभ थे कि उनकी बनाई हुई सृष्टि का यह भाग अब इतनी दूर आ चुका है कि स्वयं विधाता भी केवल साक्षी बनकर रह गए हैं। उनके कमंडलों से ज्ञान की बूंदें अब कुरुक्षेत्र की ओर बह रही थी। शायद कोई इस युद्ध में भी सत्य का मार्ग देख सके। इतना ही नहीं, धरती के अंदर छिपा पाताल लोक तक इस हलचल से विचलित हो चुका था। नागराज वासुकी ने अपनी पूंछ समेट ली थी, क्योंकि उन्हें भी ज्ञात हो गया था कि यह युद्ध ऐसा होगा जिसमें ना कोई विजेता होगा ना पराजित, केवल समय बचेगा और उसका न्याय। यह केवल देवताओं और ऋषियों की दृष्टि तक सीमित नहीं रहा। इस युद्ध की ध्वनि अंधकार के उन कोनों तक पहुंच चुकी थी जहां आसुरी शक्तियां निवास करती थी। स्वयं रावण की आत्मा, जो समय के गर्त में कहीं बंधी थी, वह भी एक पल के लिए इस कंपन को महसूस कर उठी, क्योंकि यह वही युद्ध था जिसमें हर युग की छाया समाहित थी। स्वर्ग से परे, कहीं ब्रह्मांड की अतल गहराइयों में समय स्वयं थम चुका था। काल पुरुष अपने भाले को भूमि में गाड़कर मौन खड़ा था। उसकी दृष्टि कुरुक्षेत्र पर थी, क्योंकि वह जानता था कि यह वही युद्ध है जिसमें उसके हाथ सबसे अधिक चलने वाले हैं। उसे हजारों रथों को, लाखों सैनिकों को, अनगिनत योद्धाओं को अपनी बाहों में समेटना होगा और उन्हीं क्षणों में सृष्टि के अदृश्य सूत्र हिलने लगे। वे सूत्र जो नियति को चलाते हैं, जो आत्मा को जीवन से मृत्यु की ओर और फिर पुनर्जन्म की ओर प्रवाहित करते हैं। उन सूत्रों के मध्य एक कंपन उठा और तभी सारे लोकों से एक ही स्वर उठता है, कुरुक्षेत्र। बस यही एक नाम अब ब्रह्मांड के हर अणु में गूंजने लगा है। यह कोई साधारण युद्ध नहीं, यह वह क्षण है जब धर्म और अधर्म केवल दर्शन नहीं, शरीर लेकर आमने सामने खड़े हो चुके हैं। और इन सब के मध्य पृथ्वी, हमारी धरती, वह मौन खड़ी है, थरथराती हुई। उसकी शिराओं में बहने वाला लावा आज स्थिर है, उसके जल स्रोत सिमट गए हैं, उसकी वायु घुट गई है, क्योंकि वह जानती है उसके सीने पर वह लकीर खींच दी गई है जो आज उसकी आत्मा को दो भागों में बांट देगी। वहाँ युद्ध नहीं शुरू हुआ, लेकिन उसके प्रभाव ने ब्रह्मांड को झकझोर दिया है। और वह पहला शंखनाद अब केवल पृथ्वी पर नहीं, देवताओं, असुरों, ऋषियों, त्रिदेवों, सप्तर्षियों, सिद्धों, यक्षों, गंधर्वों, अप्सराओं और स्वयं काल के लिए भी एक उद्घोष बन चुका है। यह समय केवल मनुष्य के निर्णय का नहीं, यह युगों की गति को तय करने का क्षण है। और ब्रह्मांड थम गया है, क्योंकि रणभूमि अब तैयार है। और इस प्रकार जब रणभूमि पर तैनात दोनों सेनाएं शांति के अंतिम क्षणों में खड़ी हैं, जब पृथ्वी मौन है और आकाश थम चुका है, जब देवता, ऋषि, सिद्ध और स्वयं काल साक्षी बने हैं, तब हम आ चुके हैं उस बिंदु पर जहां अब न संवाद बचे हैं, न अवसर, केवल युद्ध है और उसका अनिवार्य परिणाम। एक और खड़े हैं धर्मराज युधिष्ठिर।
जिनकी शांति स्वयं धर्म की घोषणा है। दूसरी ओर है दुर्योधन, जिसकी गर्जना में केवल अधिकार की जिद है। बीच में खड़े हैं अर्जुन, जो अब अपने भीतर उठते तूफानों से जूझने वाले हैं। और रथ के आगे पीतांबरधारी श्री कृष्ण, जिनके मौन ने अब संपूर्ण ब्रह्मांड को स्तब्ध कर दिया है। पर कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि अगले दृश्य में अर्जुन के मन में उठेगा एक असहनीय द्वंद्व, जब वह अपने ही गुरु, पितामह, भाइयों और मित्रों को सामने देखकर गांडीव नीचे कर देगा। जब युद्ध से पहले योद्धा खुद युद्ध करना ही छोड़ देना चाहेगा। क्या अर्जुन टूट जाएगा, या श्री कृष्ण का ज्ञान उसे नई दिशा देगा? क्या गीता का उपदेश केवल अर्जुन के लिए होगा, या संपूर्ण मानवता के लिए? जानिए अगले एपिसोड में। एपिसोड 26, अर्जुन का मोह और गीता का आरंभ, जहां युद्ध से पहले आत्मा का संग्राम शुरू होगा और जन्म होगा उस दिव्य ग्रंथ का, जिसने युगों को दिशा दी। यदि आप भी उस क्षण का साक्षी बनना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ अगली कड़ी में, जहां शब्द नहीं, शब्दों के पार की चेतना बोलेगी। महाभारत अनवेल्ड, क्योंकि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, ये धर्म और चेतना की सबसे बड़ी गाथा है।